हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर जो क्लास 12th फिजिक्स से लिया गया है और जिसका नाम है न्यूक्लियस यानी नाभिक। तो चलिए उसका कंपोजिशन देखते हैं कि न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम यानी परमाणु। और जो न्यूक्लियाई है यानी जो नाभिक है वो कहाँ पर रहता है, किसी भी परमाणु के केंद्र पर। और बहुत सारे शेल्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करते हैं यानी वृत्तीय गति करते हैं। और बीच में रहता है न्यूक्लियाई यानी कि नाभिक। और नाभिक में दो प्रकार के कण रहते हैं, एक रहता है न्यूट्रॉन और एक रहता है प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज 1919 में रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की थी। ठीक है, 1919 और 1932 में। 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की और 1932 में चैडविक ने की न्यूट्रॉन की खोज। और प्रोटॉन का जो मास होता है, वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये प्रोटॉन का मास हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, वो होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। और चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करते हैं उनमें होता है नेगेटिव चार्ज। हम इस पोर्शन में बेसिकली इलेक्ट्रॉन पर कम ध्यान देंगे। हमारा मेन ध्यान कहाँ रहेगा? न्यूक्लियाई पे रहेगा, कि नाभिक पे रहेगा, कि उस पर कौन कौन से कण होते हैं और उनका द्रव्यमान कैसा है, उन पर आवेश कितना है। ठीक है, तो चलिए आगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, ठीक है, यानी परमाणु संख्या। तो याद रखना कि किसी भी एटम के न्यूक्लियाई में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं यानी प्रोटॉनों की जितनी संख्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, और याद रहे एक और कंसेप्ट है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करते हैं। किसी भी एटम में आप देख सकते हैं, जैसे सोडियम एटम की बात करते हैं तो सोडियम के न्यूक्लियाई में कितने प्रोटॉन होते हैं? 11। तो चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है किसी भी न्यूट्रल एटम में यानी ग्राउंड स्टेट में। और एटॉमिक नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या। और इसी को मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये तीनों सेम होता है। ठीक, परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या, जितनी प्रोटॉनों की संख्या है उसी को हम लोग परमाणु संख्या बोलेंगे। चाहे वो किसी के एटम के लिए भी आप देख सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है कि उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 8 है और कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर रहे हैं उनकी संख्या भी 8 है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और डेफिनेशन देखते हैं कि मास नंबर किसको बोलते हैं? मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। तो इसका डेफिनेशन भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं, बस इतना ही करना है आपको कि न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, है ना, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। यानी कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं आप उसको लिख लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख लो प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख लो। समझ में आ रहा है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा हम उसको मास नंबर कहेंगे। ठीक है,
और हमेशा किसी भी एटम को देखो डिनोट कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे x कोई एटम है, कोई भी परमाणु है, कोई भी एटम है, x की जगह कुछ भी आप रख सकते हो, तो हम हमेशा नीचे इस कोने पे लिखते हैं उसका मास यानी कि एटॉमिक नंबर, सॉरी क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखते हैं मास नंबर, ठीक है, Z और A, ठीक है। जैसे सोडियम के लिए मुझे लिखना है सर, सोडियम के लिए तो हम सोडियम के लिए लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा 11 और यहाँ लिखूंगा 23। तो 11 लिखने का मतलब क्या है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 11 है, और 23 क्या है, इसका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या 23 है। तो हमेशा एटॉमिक नंबर को इस तरफ नीचे लिखते हैं और मास नंबर को इधर लिखते हैं, ठीक है। और मास नंबर किसको बोलते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के टोटल को, के योग को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। अच्छा, यहाँ पे A इक्वल कितना दिख रहा है आपको, A इक्वल कितना दिख रहा है 23, और A क्या है बताइए, A को क्या बोलते हैं अपन, ऊपर जो लिखा है उसको मास नंबर बोलते हैं, है ना, द्रव्यमान संख्या मास नंबर बोलते हैं, और Z को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, है ना, परमाणु संख्या। तो बताइए जो A है 23 वो कौन है, मास नंबर है, सॉरी हाँ मास नंबर है ना, मास नंबर है, और Z कितना है 11 है, वो एटॉमिक नंबर है। क्लियर है क्या? तो अगर मैं मास नंबर यहाँ पे रखूँ और ये एटॉमिक नंबर, अच्छा एक और चीज़, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को तो हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा हुआ देखो, एटॉमिक नंबर भी वही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी वही है, तीनों चीज़ देखो सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। क्लियर है? तो चलिए, तो ध्यान से देखिए, ये मास नंबर को मैं बोल दिया A, नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं बोल देता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये कितना होता है, एटॉमिक नंबर के जितना होता है, तो ये एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर को हम लोग भी वैसे भी Z बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हूँ, और उधर क्या लिखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, समझ में आ रहा है, जिसको मैं n बोल देता हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करना है तो आप Z को ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, A माइनस Z, समझ में आ रहा है? देखिए ये हो गया मास नंबर, द्रव्यमान संख्या A इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, मैंने डेफिनेशन बताया कि मास नंबर के लिए क्या कीजिए, प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ दीजिए, ऊपर क्या बताया हूँ देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह मैं एटॉमिक नंबर लिख सकता हूँ। एटॉमिक नंबर को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, Z से डिनोट कर रहा हूँ, तो Z लिख दिया उसकी जगह पे। प्लस देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में n लिख दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अगर मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो Z को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो A माइनस Z हो गया। तो चलिए बताइए, इसको देख के बताइए, ये आपके पास है A और ये आपके पास Z, बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का, देख लो इधर, A माइनस Z है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, सोडियम के लिए 23 माइनस 11 कितना आएगा, 12। तो सोडियम के एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 12, ठीक है, पक्का। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पास मेरे को यूरेनियम का एक एग्जांपल लिखता हूँ, 92 इसका एटॉमिक नंबर ले लेता हूँ, और एटॉमिक मास, एक्चुअली यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप यानी समस्थानिक, तो किसको बोलते हैं आइसोटोप, जिसके परमाणु क्रमांक समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, यानी कि आइसोटोप्स आर दोज एटम हुज एटॉमिक नंबर्स आर सेम बट मास नंबर आर डिफरेंट, ठीक है। तो मैं यूरेनियम का एक एग्जांपल लेता हूँ। चलिए बताइए, इसको इस सिंबल से कंपेयर कीजिए, बताइए यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या कितनी दिख रही है, 92 है ना, और मास नंबर कितना दिख रहा है, मास नंबर दिख रहा है 235, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है बताइए, A माइनस Z है ना। तो कितना आएगा जी बताइए तो भला, 235 माइनस 92,
क्लियर है? कितना आएगा? 5 में 2 गया 3, 13 में 9 गया 4, 143। ठीक है, 143 इसमें यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो न्यूक्लियस में सब मिला के कितने टाइप के पार्टिकल होते हैं? 2 टाइप के बेसिकली, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। तो कोई कहेगा कि न्यूक्लियॉन क्या है? तो न्यूक्लियॉन यानी कि नाभिक में निवास करने वाले पार्टिकल्स। नाभिक में कौन कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया।